Hello everyone, welcome to the class. So today we are going to discuss the structures of carbohydrates from biomolecule chapter. So first of all, the structure is of glucose. So basically glucose is a monosaccharide. The molecular formula must be known, C6H12O6. तो ग्लूकोज में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, देन रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो है आप बोल सकते हैं. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ओपन चेन स्ट्रक्चर की. अगर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ रहा है तो आप साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इजीली बना पाएंगे. ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमारे पास क्योंकि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो हम 6 कार्बन डायरेक्टली बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6. लास्ट कार्बन इज CH2OH. फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइडिक डबल बॉन्ड O एंड H. देन बॉटम से स्टार्ट करेंगे OH, लेफ्ट राइट साइड में 2 OH, देन लेफ्ट साइड में 1 OH, देन राइट साइड में 1 OH, बाकी रह गए H. आप H और OH अलॉन्ग विद कार्बन जो है काउंट कर सकते हैं. दैट कम्स आउट टू बी सेम एज ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. अभी ये जो हमारे पास हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है इसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस आते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँ, मैं जस्ट स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ. इसके अगेंस्ट कुछ एविडेंस आते हैं कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बल्कि साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है. तो उस साइक्लिक फॉर्म की फॉर्मेशन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन पता है तो भूलने के चांसेस कम रह जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं 2. ये वाला इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट कर जाता है ऑक्सीजन के ऊपर. इस समय क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो है ये भी जो है शिफ्ट करता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है कंपाउंड की ये कार्बन एसिड रहा. इस कार्बन और नीचे वाले कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो चुका है. ये वाला ऑक्सीजन जो है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ गया. अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर घुमा के बनाऊं, मतलब ये वाला बॉन्ड मैं ऊपर से बना रहा हूँ, सेम है, कोई चेंज नहीं है सच. तो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, अब उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा. जो न्यू हमारे पास OH बना उसको मैंने लगा दिया मान लो इस तरफ. या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी में हमारे पास जो OH है वो हो सकता है दूसरी तरफ हो. जो OH है वो दूसरी डायरेक्शन में भी तो हो सकता है OH इस तरफ चला जाए और हाइड्रोजन चला जाए इस तरफ. तो बेसिकली पोजीशन ऑफ OH डिटरमाइंस द साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म. तो यहाँ पे हमारे पास 2 फॉर्म्स बन रही हैं. इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, एनोमेरिक फॉर्म्स. दिस इज बेसिकली अगर हमारे पास OH जो है वो अगर राइट साइड पे हो, दिस इज ऑन राइट साइड, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म. दिस इज व्हाट, अल्फा फॉर्म. अगर OH जो है वो लेफ्ट साइड पे हो तो उसको हम बोलते हैं बीटा फॉर्म. और हमारे पास जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एनोमेरिक इन नेचर. ये क्या है, एनोमेरिक है. बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं. दीज आर नोन एज एनोमर्स. अगर पूछा जाता है एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज के केस में, जो फर्स्ट कार्बन है
उसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे पास OH की पोजीशन जो है वो डिसाइड करती है कि हमारे पास अल्फ़ा फॉर्म बनी है या बीटा फॉर्म बनी है, मतलब कौन सा फॉर्म जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है जी, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म। अभी जिस तरह से हमने ये ग्लूकोज देख लिया, अब ग्लूकोज में OH, अब इसी ग्लूकोज को अगर मैं एक कार्बन के अरेंजमेंट को चेंज कर दूं, ये हमारे पास है। अब मैं पहले मार्किंग कर देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, देख पा रहे हैं आप, इसे ब्लैक से कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं पोजीशन चेंज करूँगा, अरेंजमेंट को चेंज करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड कार्बन, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं सेकंड कार्बन की अरेंजमेंट जो है उसको चेंज कर दूँ, OH मैंने कर दिया ऑपोजिट साइड में, दिस इज़ नोन एज मेनोस, दिस इज़ मेनोस। इसी तरह से अगर मैं फोर्थ कार्बन जो है उसका अरेंजमेंट ऑपोजिट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज, OH मैंने इस तरफ कर दिया और H इस तरफ कर दिया, दिस इज नोन एज गैलेक्टोस। तो ग्लूकोज और मेनोस एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, ये आपस में फर्स्ट कार्बन पे अरेंजमेंट नहीं है इनका अलग, फर्स्ट कार्बन का अरेंजमेंट तीनों का सेम है। इसका मतलब दीज आर नॉट एनोमर्स, लेकिन अरेंजमेंट तो अलग है किसी एक पोजीशन पे। जैसे ग्लूकोज और मेनोस जो है, इन दोनों में सेकंड पोजीशन में अरेंजमेंट में डिफरेंस है। इसका मतलब ग्लूकोज एंड मेनोस आर एपीमर्स। ये क्या है? एपीमर्स हैं, लेकिन किस पोजीशन पे चेंज थे? C2, तो इनको बोलेंगे C2 एपीमर्स। उसी तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोस जो है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस आर, ये आपने बताना है कौन से एपीमर है, कमेंट करके बताएं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। ठीक है जी। अभी ये जो हमने रिंग फॉर्म्स बनाई हैं अल्फा और बीटा, इन्हीं की हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, इन्हीं की हॉवर्थ प्रोजेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोल दो या स्ट्रक्चर बोल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एनोमर्स। अब यहीं से हम स्ट्रक्चर उठाएंगे और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपको याद रखना है। या लेट्स से एक ही करते हैं कॉपी। पहले अल्फा फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो कितने थे, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं रिंग में। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये कॉर्नर एटम है, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग बन रही है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 कॉर्नर वाली रिंग बनेगी। 1 ये यहाँ पे देखिए कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आ गए 6। अब यहाँ पे जो नंबरिंग है असल में, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहीं पे हमारे पास जो है फिफ्थ पे ही हमारा सिक्स्थ कार्बन जो है वो एडजस्ट करते हैं।
तो बेसिकली आपने करना क्या है, कैसे लिखेंगे इसको, हमारे पास ये वाला CH2OH जो है ये फिफ्थ कार्बन पे है, ये हमारा लगता है हमेशा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आ गया CH2OH। और इसी कार्बन पे और क्या है, इस कार्बन पे है H, तो उसको लगा देंगे हम नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारा इजी है। बाकी जितना भी ये राइट साइड पे लगा है वो आपने लगाना है नीचे की तरफ। फोर्थ कार्बन से शुरू हो जाओ, या लेट्स से फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट में राइट साइड पे लगा है OH लगा दिया नीचे की तरफ, H ऊपर आ गया। सेकंड पे OH लगा है नीचे की तरफ, H ऊपर आ गया। थर्ड में H नीचे है एंड OH ऊपर आ गया। और लास्ट में हमारे पास OH नीचे की तरफ है, H आ गया ऊपर की तरफ। ये हमारे पास बन गया अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन होवर्थ प्रोजेक्शन। ये किसमें बन गया, होवर्थ प्रोजेक्शन में। ठीक है जी, अब ये अल्फा फॉर्म आ गई, इसी तरह से हमारे पास बीटा फॉर्म आ जाएगी। दिस इज अल्फा फॉर्म। अब इसी को कॉपी कर रहा हूं मैं। अब देखो बीटा फॉर्म कैसे बनेगी। बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म में डिफरेंस क्या है, बीटा फॉर्म और अल्फा फॉर्म में जो फर्स्ट कार्बन पे OH है उसकी पोजीशन का डिफरेंस है, एक में राइट साइड पे है और एक में लेफ्ट साइड पे है। बीटा फॉर्म में जो है लेफ्ट साइड पे है OH, इसका मतलब OH कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और H नीचे की तरफ आ गया। दिस इज बीटा फॉर्म। जो अल्फा फॉर्म थी उसमें OH जो है वो नीचे की तरफ था फर्स्ट कार्बन पे, बाकी सब सेम। बीटा फॉर्म में OH जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, बाकी सारा सेम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाती है होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर ग्लूकोज। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के लिए। फ्रक्टोज इज C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली OH H यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है CH2OH H। ये हमारे पास आ गया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो है उसमें भी हमारे पास जो साइक्लिक फॉर्म बनती है वो सिमिलर तरीके से बनती है जैसे हमारे पास किस में बनी थी, अपना ग्लूकोज में। देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ के 2 लोन पेयर जो है वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, H जो है शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास एक बार OH आ जाएगा राइट साइड पे और एक बार OH आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। और ये CH2OH जो है वो कर जाएगा शिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, CH2OH यहाँ पे CH2OH, और ये आ गया ऑक्सीजन। अब क्योंकि OH जो है वो राइट साइड पे है, दिस इज अल्फा फॉर्म, और यहाँ पे OH जो है राइट साइड पे है, सॉरी लेफ्ट साइड पे है, दिस इज बीटा फॉर्म। अगेन दोनों क्या है, दीज आर एनोमर्स, एनोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज के होवर्थ प्रोजेक्शन की, अब इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, तो इसकी बनेगी फ्यूरानोस फॉर्म। फ्यूरानोस फॉर्म जो है उसमें 5 कार्बन होते हैं। तरीका सेम है बनाने का। अल्फ़ा में OH राइट साइड पे है तो यहाँ पे OH जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, बाकी CH2OH। राइट साइड में अगेन H OH, राइट साइड पे OH H, यहाँ पे H जो है हमेशा नीचे और CH2OH ऊपर आएगा। दिस इज अल्फा फॉर्म। और अगर हमने बीटा फॉर्म बनानी है तो फर्स्ट कार्बन जो है उस पर अरेंजमेंट जो है रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH आ जाएगा
नीचे, दिस इज बीटा फॉर्म एंड दिस वन इज अल्फा फॉर्म। ठीक है जी। नाउ यूजिंग दिस मच नॉलेज वी कैन मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च में हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स होती है, एक होता है अल्फ़ा ग्लूकोस और एक होता है बीटा फ्रक्टोस। तो हम अल्फ़ा ग्लूकोस को यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे बीटा फ्रक्टोस को। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो लिंकेज है वो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में। तो बेसिकली हमें जो फ्रक्टोज का ये वाला OH है इसको इस तरफ लाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने सामने रख दिया है रेफरेंस के लिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो बेसिकली CH2OH इस तरफ है, OH ऊपर की तरफ है, और H नीचे की तरफ है, OH ऊपर की तरफ है, H ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ, H एंड CH2OH। हो सकता है बुक में आपको अलग तरीके से मिले, पर अगर बुक में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है इस अरेंजमेंट में, इसके अरेंजमेंट में, तो ये ध्यान रखें कि OH अगर ऊपर की तरफ है तो बाकी अरेंजमेंट उसके विद रिस्पेक्ट टू जो है वो चेंज किए होंगे उन्होंने, मतलब बीटा फॉर्म ही होगी वो, बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास दिस कार्बन वॉज फर्स्ट कार्बन, दिस वॉज सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का OH और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन का OH जो है ये आपस में कंबाइन करते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन लिंकेज की, यहाँ से ऑक्सीजन लिंकेज। अब ये हुई किस में, C1 C2 लिंकेज। अब क्योंकि अल्फ़ा ग्लूकोज था तो अल्फ़ा C1 एंड बीटा C2 लिंकेज, और जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है हमारे पास बीच में, जैसे लिंकेज में हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये आपको याद रहेगा कि स्टार्च में, सॉरी स्टार्च नहीं, सुक्रोज था, सॉरी दिस वाज सुक्रोज, स्टार्च से दूर है अभी। सुक्रोज में हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज है। अल्फ़ा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, बीटा फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन आपस में कंबाइन करेंगे और वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो बन जाएगी। दिस होल अरेंजमेंट इज नोन एज सुक्रोज। इसी तरह से हम माल्टोस जो है उसको बना सकते हैं। माल्टोस में हमारे पास दो अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, दो अल्फ़ा ग्लूकोज। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज उठा लेते हैं ऊपर से, ये आ गई अल्फ़ा ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो लिंकेज है असल में वो लिंकेज होती है हमारे पास C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज। अब C1C4 है तो ये सामने तो आ रहे हैं, ये C1 और ये C4 सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, इन दोनों के OH आपस में कंबाइन करते हैं, वाटर रिलीज होता है और यहाँ पे आ जाती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज व्हाट अगेन
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कुछ नहीं किया और बाकी सब सेम रहेगा। ये हमें प्लस बन गया माल्टोस। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी फ्रेगमेंट्स जो है आपस में कंबाइन कर रही हैं, जैसे अल्फा ग्लूकोस और किस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन से। बाकी सब कुछ बना देंगे आप, अगर आपको ग्लूकोज, शर्त यह है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी फ्रेगमेंट्स है जो आपस में कंबाइन करेगी और किस किस कार्बन से जो है वो कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट कम लैक्टोस। अब लैक्टोस जो है इट कंटेन्स गलेक्टोस, बीटा गलेक्टोस बेसिकली, बीटा गलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोस, बीटा गलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोस। अभी पहले हम बीटा ग्लूकोस उठाते हैं मेरे ऊपर से। दिस इज बीटा ग्लूकोस। अभी सोचिए कि बीटा ग्लूकोस से हम बीटा गलेक्टोस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है गलेक्टोस और ग्लूकोस जो है वो क्या है, C4 एपीमर्स हैं। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था आपको, ये दीज आर व्हाट, C4 एपीमर्स। C4 एपीमर्स मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो अरेंजमेंट जो है वो अलग रहेगा, बिल्कुल ऑपोजिट बेसिकली। तो यहाँ से OH जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, H नीचे की तरफ आ जाएगी। OH ऊपर की तरफ आ गया, H नीचे की तरफ आ गया। अगेन आपस में कंबाइन करेंगे क्योंकि लिंकेज इसमें क्या होती है, अगेन C1 C4 लिंकेज, C1 C4। यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ पे बन गई हमारे पास अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है जी। सो दैट इज लैक्टोस। इसी तरह से ये हमारे पास 3 ही डाइसेक्राइड जो है सिलेबस में। इस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं स्टार्च की, स्टार्च जो है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होती है स्टार्च जो है उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो प्रेजेंट होती है दैट इज अल्फा ग्लूकोस। हालांकि ये स्टार्च के भी 2 फॉर्म है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस में C1 C4 लिंकेज एग्जिस्ट करती है, अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 एंड C1 C6 2 लिंकेज जो है प्रेजेंट होती है। अब देखिए अल्फा ग्लूकोस जो है इसकी बेसिक फ्रेगमेंट रहती है, वो उठाते हैं ऊपर से। दिस इज अल्फा फॉर्म, C1 C4 लिंकेज है, सामने देख पा रहे हैं आप। यहाँ से वो चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये लिंकेज आ जाएगी। उस तरह से अगेन, अब क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, यहाँ से भी और इसका भी, ये भी फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा नेक्स्ट किसी ग्लूकोज के साथ, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये आ गया अमाइलोस। अमाइलोस को ही, अमाइलोस में से ही अमाइलोपेक्टिन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये आ गया अमाइलोस। अमाइलोस का जो लास्ट ग्लूकोज है एक एंड का, एक टर्मिनल का, वो क्या करेगा, एक दूसरी अमाइलोस चेन के साथ जो है कंबाइन करेगा 6th पोजीशन पे। तो बेसिकली हमारे पास 6th पोजीशन क्या है यहाँ पे O और ऐसे रहेगा। 6th पोजीशन कौन सी है, दिस वन इज 6th पोजीशन। तो यहाँ से OH जो है वो निकल जाता है और यहाँ से भी OH निकल चुका है, आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी C1 C6 लिंकेज ऐसे। दिस इज अमाइलोपेक्टिन।
ठीक है जी। तो इसको चाहे आप मेंशन कर लीजिए, दिस इज़ C1C6, दिस इज़ C1C4 और बाकी सारी C1C4, ये भी C1C4, यहाँ पे सिर्फ C1C4 है। तो ये हमारे पास आ गई अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इसमें हमने एज सच कोई बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ा, डायरेक्टली जो है सारी चीज़ें जो है लिंक हो रही थी, ठीक है। पता होना चाहिए था क्या, सिर्फ ग्लूकोज का अल्फ़ा फॉर्म कैसे बनाते हैं, सिर्फ इतना ही पता हो। इस तरह से हमारे पास है स्टार्च, सॉरी अपना सेलुलोस, सेलुलोस जो है उसमें हमारे पास बेसिक फ्रेगमेंट जो है दैट इज़ बीटा ग्लूकोज, उसी का हमारे पास पॉलीमेरिक चेन होती है। बीटा ग्लूकोज देखते हैं हमारे पास, ये आ गया बीटा ग्लूकोज, दिस इज बीटा ग्लूकोज। यहाँ पे होती है C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज। यहाँ पे जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी एंड दिस इज़ आर सेलुलोस, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास जो है चेन आगे आगे चलती जाती है। दिस इज सेलुलोस, यहाँ पे आप मेंशन कर लें, दिस इज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, और आपने इस लेक्चर से कुछ वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है ये लेक्चर तो कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।